मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य के किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना उन किसानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है जो खेतों के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं और जिन्हें सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। इस योजना के तहत अब तक किसानों को 13 किस्तें मिल चुकी हैं, जिनमें पिछली 13वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी की गई थी। हालांकि अब किसानों की नजरें अगली यानी 14वीं किस्त पर टिक गई हैं, जिसका इंतजार वे काफी समय से कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त पहले ही किसानों के खातों में पहुंच चुकी है, जिससे किसानों में तुलना और थोड़ी बेचैनी देखने को मिल रही है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार 14वीं और 15वीं किस्तों को एक साथ जारी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसानों के बैंक खातों में एक साथ 4,000 रुपए की राशि जमा होगी, जो उन्हें उनकी खेती की लागत और अन्य आवश्यकताओं के मद्देनजर महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की इस किस्त के संबंध में फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 14वीं किस्त मार्च के अंत तक या अप्रैल के पहले सप्ताह में लगभग 82 से 83 लाख किसानों के खातों में पहुंच सकती है। यह योजना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और इसका उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन्हें खेती के खर्चों में मदद करना है। किसान कल्याण योजना के तहत दी जाने वाली राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है, जिससे लाभार्थियों को आसानी से पैसा मिल सके और वे अपने कृषि कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकें। हालांकि इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ शर्तें हैं। जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जिनके जमीन के रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं हुए हैं या जिनके बैंक खाते उनके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, वे इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसके अलावा जिन किसानों के नाम पीएम किसान सम्मान निधि की सूची से हटा दिए गए हैं, उन्हें भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हर घर की कहानी, पानी की परेशानी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स, जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि लाभार्थी किसान अपनी पात्रता और भुगतान की स्थिति की सही जानकारी जांचे। इसके लिए राज्य सरकार ने सारा पोर्टल उपलब्ध कराया है। sara.mp.gov.in पर आप जाएं। इस पोर्टल के माध्यम से किसान आसानी से पता लगा सकते हैं कि उनका नाम सूची में शामिल है या फिर नहीं और उनकी किस्त का भुगतान कब तक होने वाला है। सारा पोर्टल पर अपने नाम और भुगतान की स्थिति देखने के लिए किसान को पोर्टल पर जाकर चीफ मिनिस्टर किसान कल्याण योजना बेनिफिशियरी स्टेटस विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद किसान को अपने आवश्यक विवरण जैसे आधार नंबर, बैंक खाता विवरण आदि दर्ज करने होंगे। इन विवरणों को दर्ज करने के बाद उन्हें अपने नाम और किस्त की स्थिति की पूरी जानकारी मिल जाएगी। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि केवल योग्य और पात्र किसान ही इस योजना का लाभ प्राप्त करें। इस तरह राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि आर्थिक सहायता सही समय पर और सही लोगों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसानों की समग्र कृषि गतिविधियों और जीवन स्तर को बेहतर बनाने का एक प्रयास है। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली यह सालाना 6,000 रुपए की राशि किसानों को अपनी खेती से संबंधित खर्चों, बीज, उर्वरक, उपकरण, सिंचाई और अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोग करने में सक्षम बनाती है। इसके साथ ही यह योजना किसानों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें बाजार में बेहतर स्थिति प्राप्त करने में भी मदद करती है। मौजूदा समय में किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस किस्त का समय पर जारी होना बेहद महत्वपूर्ण है। कृषि के क्षेत्र में बढ़ती लागत, मौसम की अनिश्चितताएं और बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए यह योजना किसानों के लिए एक सहारा बनकर आती है। यदि 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी होती है तो यह किसानों के लिए अतिरिक्त राहत का काम करेगा और उन्हें उनकी खेती और पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी वित्तीय मदद तुरंत प्राप्त होगी। सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार अभी बाकी है, लेकिन किसानों की बेसब्री को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही इस किस्त का भुगतान शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी पात्र किसानों को उनकी राशि उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इस प्रकार किसानों को किसी भी प्रकार की कागजी प्रक्रिया या लंबी प्रतीक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा
सुरक्षा बनी रहे और वे अपनी खेती में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सके। साथ ही यह योजना किसानों को उनकी मेहनत के अनुसार सम्मान देने का भी एक तरीका है। सारा पोर्टल और अन्य सरकारी माध्यमों के जरिए किसान अपनी पात्रता और भुगतान की स्थिति की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे किसी भी तरह की दुविधा या भ्रम से बचा जा सके। कुल मिलाकर सीएम किसान कल्याण योजना राज्य सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह योजना न केवल किसानों को वित्तीय मदद देती है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य भी करती है। यदि सभी पात्र किसानों को समय पर यह किस्त मिल जाती है तो यह उनके जीवन और कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उम्मीद की जा रही है कि मार्च के अंत तक या अप्रैल के पहले सप्ताह में 14वीं किस्त का भुगतान शुरू होगा और किसानों को लंबे समय से प्रतीक्षित राहत मिलेगी।